आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। तो जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्या। मतलब हमारे पास जो संख्या होती है बड़ी से बड़ी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे लिए 1,00,000 किस्में दी हैं, इसको हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जाके हल करेंगे। तो कर्नाटक के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता है। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से कहाँ जाता है? बाजार। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान रमन्ना और लक्ष्मम्मा को बातचीत करते हुए सुना कि रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल की 1,00,000 किस्में होती थी। तो पहले हमारे देश में कितनी किस्में होती थी? 1,00,000। तो आपको पता ही होगा यहाँ पर क्या आया बड़ी संख्या? 1,00,000। तो 1,00,000 में टोटल कितनी संख्या मतलब अंक होते हैं? 6, और जो शून्य होते हैं तो कितने होते हैं? 5। अब कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का क्या करते थे? संरक्षण और चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हैं। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना पड़ता है। लक्ष्मम्मा कहती है, मेरे घर के पास एक क्या है? बीज का बैंक। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों में चावल की लगभग कितनी 100 देसी किस्मों के बीजों को क्या किया है? एकत्रित। आप वहां से भी बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले ही लाख शब्द सुना होगा। तो हमने लाख शब्द सुना है कि ये बहुत ही बड़ा है। क्या आप जानते हो लाख कितना बड़ा है? आइए ज्ञात करते। तो जो हमें ज्ञात करना है कि लाख कितना बड़ा है, तो जो आगे के क्वेश्चन दिए हैं हम उनमें हल करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रॉक्सी और पुत्र एस्तु के साथ क्या किया? साझा। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1,00,000 किस्में थीं। उसे आश्चर्य हुआ, 1,00,000। अब तक मैंने केवल 3 ही किस्में छकी। जैसे हम लोग भी हैं तो हमने भी इतनी किस्में नहीं छकी। यदि हम प्रत्येक दिन नई किस्म को चखने का प्रयत्न करें तो सभी किस्मों का स्वाद लेने में जीवन काल में कितने वर्ष लग जाएंगे? 100 वर्ष। तो आप क्या सोचते हैं? अनुमान लगाइए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हम क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बनाए प्रतिरूप का निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए बक्सों को भरिए। तो यहाँ पर हमें जो बक्से दिए गए उनको भरना है। तो हमारे लिए दी गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और 9 के बाद कितनी आती है? 10। तो जो 10 होती है, 10 में कितने अंक आ जाते हैं? 2। तो यह कैसी हो जाती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 999। अब बारी आती है 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती? तो हम बोले 9,999। तो ये नहीं होगी क्योंकि ये 4 अंकों की कैसी संख्या होती है? बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर कितनी आएंगे? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो वह क्या आ गई? 999। अब 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वह हमारे पास यहाँ कितनी आ जाएगी? 1,000। क्योंकि 999 में 1 जुड़ेगा तो यहाँ कितनी आ जाएंगे? 1,000। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या आ जाएगा? 9,999। फिर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10,000। तो यहाँ हमें पढ़ना है 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वह कितनी आ गई? 10,000। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्या हो जाएगी? 99,999। 5 ही अंक है। अब इसमें 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो इतना तो क्लियर। हम चलते हैं आगे की ओर कि 1,00,000 को 1,00,000 पढ़ा जाता, मतलब अल्पविराम लगी हुई है तो इस प्रकार पढ़ा जाता। तो हम इनको जो दिया है इनको हल करेंगे। तो 99,995, इसमें 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 99,996। अब सेम ऐसे ही इसमें है 99,900, इधर कितना आ जाएगा? 97। लेकिन अल्पविराम है कहाँ लगेगा? इधर। अब इसमें 1 जुड़ेगा 98 तो लिखा ही है। अब हम यहाँ कितने लिखेंगे? 99,999। तो अब इसके बाद क्या आएगा? 1,00,000। तो 1,00,000 किस प्रकार लिखा जाता है? ऊपर ही लिखा है। अब यहाँ आ जाएगा 1,00,001।
अब पहले 1 अल्पविराम 00 2, अब यहाँ 1,03,000, अब यहाँ पर भी 1,04,000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अब हमारे पास जो नीचे का क्वेश्चन है वह हल करेंगे हम कि रॉक्सी और रेस्तु ने पाया कि यदि वे चावल प्रतिदिन एक किस्म का खाते हैं तो जीवन भर में 1,00,000 किस्म की चावल खाने में निकट ही नहीं पहुंच पाएंगी। रॉक्सी सुझाव देती है, क्या होगा यदि हम 2 किस्मों की चावल प्रतिदिन खाएं? क्या हम 100 वर्षों में 1,00,000 की किस्म की चावल खा सकेंगे? तो इसको अब हम हल लिख लिया है। जैसे भाई एक दिन में कितनी किस्में खा रही है? 2 नई किस्में खा रही है। तो हमें पता करना है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो भाई एक साल में कितनी किस्में खाएगी? 365 किस्म की चावल खाएगी। अब है 100 साल, तो 100 साल का गुणा कर देंगे हम 365 में, तो यहाँ पर कितने दिन आएंगे जाएंगे? 365 100 दिन, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 3,6500 दिन। अब जी 100, ये तो हो गई 100 साल की। अब है 1,00,000 की, तो 1,00,000 किस्में हैं, तो इसमें हमारे लिए इसका गुणा हम कितने में कर देंगे? मतलब इतने दिनों में अगर वह 2 किस्म की चावल खाए तो भाई कितने खा पाती? तो वह खा पाती है 73,000, यानी 1,00,000 से फिर भी यह कैसी है? कम। तो भाई 1,00,000 के बराबर इतने चावल नहीं खा पाती है।